मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मायरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति एडन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है और इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम आनिया था और इन दोनों ने इस लड़की को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से मौत हो गई थी। माहिरा और एडन बेशक दोनों ही उस छोटी बच्ची को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो छोटी बच्ची अब भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जिसमें वो डॉल्स बनाकर बेचता था और कुछ ही दिन पहले एडन ने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और ये डॉल बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी। फिर एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए सबरीना की एक बहुत बड़ी डॉल बनाई जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और मायरा को एडन का दिया हुआ ये तोहफा काफी अच्छा भी लगा था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में खेल रही है और वहाँ वानिया का एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है और इस बच्चे का नाम डिट्टो था और वो चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था और वानिया को ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर डिट्टो वानिया को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रेयर करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल्स वापस जा सकें। फिर डिट्टो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढकर देखा जा सकता था। फिर वानिया चार्ली गेम को डिट्टो से बोरो कर लेती है और उस गेम को अपने घर ले आती है। फिर हम उसी रात वानिया को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला लेती है और फिर अचानक वानिया को फील होता है कि उसकी मदर की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और फिर वानिया उस iOS ऐप की मदद से अपनी मदर की सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि वो ऐप फेक थी, लेकिन अचानक वानिया को अपनी मदर की बजाय अपनी आंट मायरा दिख जाती है और फिर उसकी आंट मायरा अपनी डॉल उस बच्ची को दे देती है और उस डॉल को वानिया के पास ही सुला देती है। फिर जब वानिया सो रही होती है तो हम देखते हैं कि सबरीना डॉल की आंखें हिल रही होती हैं। उसका मतलब चार्ली गेम से वाकई कोई सोल तो जरूर आई थी और अब वो सोल सबरीना डॉल के अंदर थी। फिर नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को घर में अपने आप ही जगह बदलते हुए देखते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर रात को जब वानिया उस iOS ऐप को दोबारा यूज करती है तो उसे कोई सोल नजर आती है जो असल में एक डमी होता है, लेकिन तभी कोई सोल वानिया को अलमारी में खींच लेती है। फिर वानिया ये बात सुबह अपनी आंटी को बताती है, लेकिन उसकी आंटी मायरा आनिया को समझाती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी माँ की आत्मा वहाँ उस घर में मौजूद होती है। और फिर उसी रात मायरा को अपने घर में उस छोटी बच्ची की माँ की आत्मा दिखती है और फिर देखते देखते ही वो आत्मा एक डीमन में तब्दील हो जाता है और मायरा को मारने की कोशिश करता है और मायरा वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। ये आवाज सुनकर उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो डीमन इन दोनों पर ही अटैक कर देता है और वो डीमन किसी भी तरह इन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देता है, लेकिन ये दोनों लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और अब वो जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का डीमन घुस आया है। फिर ये दोनों एक कपल से मिलते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं और फिर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इन दोनों के साथ उनके घर पे आती है और फिर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस चार्ली गेम की मदद से उस डीमन को वापस उसी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान चार्ली गेम के बोर्ड को अचानक आग लग जाती है और वो गेम बोर्ड जलने लगता है और फिर अचानक घर की लाइटें भी बंद हो जाती हैं। फिर अंधेरे में वो डीमन उस छोटी बच्ची को अपने काबू में कर लेता है और फिर वो छोटी बच्ची उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पर हमला कर देती है ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किसी तरीके से उस हमले से बचकर उस छोटी बच्ची की बॉडी से उस डीमन को वापस निकाल लेती है। लेकिन ये डीमन अब आजाद होकर इन सब पर हमला करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ इनके बीच फाइट होने लग जाती है और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस डीमन को उसी घर के अंदर कैद कर देती है। लेकिन इन सब से एक गलती हो जाती है कि ये जब घर से बाहर आते हैं तो उस सबरीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आते हैं और ये डीमन उसी डॉल के साथ इनके साथ घर से बाहर आ जाता है। फिर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस डीमन को पहचान जाती है और कहती है कि इसका नाम वाकिया है और ये कोई मामूली डीमन नहीं है बल्कि ये एक डीमन की चाइल्ड है और इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर यहाँ हमें वानिया के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है और फिर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताती है कि उस छोटी बच्ची के पेरेंट्स को भी इसी डीमन ने कैद किया था और इसी डीमन ने इस बच्ची के माता पिता को मारा था और इन दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने ही इस डीमन को वापस उस दुनिया में भेजा था। फिर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताती है कि इस डीमन को केवल एक ही तरीके से मारा जा सकता है कि जब ये डीमन अपनी असली बॉडी में आ जाए तो एक स्पेशल खंजर के साथ ही इस डीमन को मारा जा सकता है, जिस खंजर को स्पेशल इस डीमन को मारने के लिए ही बनाया गया है। फिर अगले दिन वो डीमन मायरा की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और इन सबको मारने
करने की कोशिश करता है और फिर ये सब मिलकर किसी तरह मायरा को उसके घर में वापस लेकर आते हैं। फिर यहाँ वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मायरा को पकड़कर एक्सोर्सिज्म करती है और फिर वो डीमन बताता है कि सबसे पहले उसको इस दुनिया में बनाने वाला कोई और नहीं, मायरा का पति ही था। वो अपने भाई को मरवाकर सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उस डीमन को बुलाता है और उसका भाई कोई और नहीं बल्कि उस छोटी बच्ची का बाप ही होता है। और जब वो डीमन इस रियल वर्ल्ड में आता है तो उसको एक बॉडी की जरूरत होती है, इसलिए वो उस छोटी बच्ची की माँ की बॉडी को अपनी बॉडी बना लेता है और फिर डीमन इन दोनों को मार देता है। मतलब कि उस छोटी बच्ची के माता पिता के मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एडन था। ये सारी बातें बताकर डीमन एडन की बॉडी को ही पजेस कर लेता है और अपनी आत्मा को एडन की बॉडी में डाल देता है क्योंकि एडन का शरीर सबसे मजबूत था। फिर मौका पाकर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस डॉल में से डीमन की आत्मा को बाहर निकाल देता है और जैसे ही वो आत्मा बाहर आती है वो आत्मा अपने रियल शरीर में आ जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस जादुई चाकू की मदद से उस डीमन को मार देता है और उसको अपनी दुनिया में वापस भेज देता है। और फिर मूवी का एंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आती है और एडन को गिरफ्तार कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मायरा हंसी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद इन दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को एक जादुई डोल की खबर मिलती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।